फरीदाबाद हरियाणा से है। आपको सिस्ट का ऑपरेशन करवाए थे, अंडे कम बनते हैं, लो स्पर्म बताए थे, एमएच लो बताए थे। 1 महीने का फूड सप्लीमेंट लेके गई और आपको पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव आया। तो क्या सुमन पहली बार आया? हाँ बाबा, पहली बार आया। पहले कभी नहीं आया? नहीं, मैंने 3 बार ऑपरेशन करवा लिया 1 साल के अंदर में। सिस्ट का? कभी ओवरी में सिस्ट बन जाती थी, कभी सेप्टस यूट्रस हो जाता था, तो कभी कहीं प्रॉब्लम आ जाती थी मेरे को। बहुत हार्मोन्स की दवाइयाँ देते थे, कभी सही नहीं होता। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा ऐसे नॉर्मल बच्चा हो सकता है। सच में छोड़ दी थी। और मेरा तो इस महीने आईवीएफ करने वाले थे, मार्च ही में। अच्छा, आईवीएफ की तैयारी हो गई? हाँ, वो बोल रहे थे, ऑपरेशन कर रही थी और बोल रही थी कि इसका ऐसा नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, इसका आईवीएफ ही होगा। तो फिर मुझे 1 महीना को ऐसे कही कि ऑपरेशन हुआ तो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई किए तो फिर नहीं हुआ। तो फिर मुझे बोली कि 1 महीना रेस्ट कर ले, फरवरी भर रेस्ट कर ले, मार्च में तेरा आईवीएफ हो जाएगा। तो मैं फरवरी भर रेस्ट कर, मुझे एकदम डिप्रेशन में मैं चली गई थी। मुझे बहुत टेंशन होता, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा बच्चा, मुझे वो आईवीएफ बोली थी ना, मुझे आईवीएफ पे विश्वास, मैं बोलते कि आईवीएफ में मेरा बच्चा नहीं होगा। जब मुझे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे आईवीएफ में भी बच्चे नहीं होंगे। ऐसे मुझे हार्मोन्स देते थे, ऐसी ऐसी दवाई कि मैं दिन भर सोई रहती, मुर्गियों जैसे झल मिलाई रहती थी। ऐसी ऐसी मेरे को। ये पाउडर आपने कितने दिन लिया यहाँ से ले गई जो? बस 15 दिन बाबा, केवल 15 दिन? बस 15 दिन। मैं तो वो भी नहीं लेती थी, मुझे इतना विश्वास था। ये तो मुझे बोल दिए थे कि तेरे को घंटा मिलेगा दवाई नहीं खा रही है तो। अच्छा, डांटते थे? फिर भी 15 दिन तो खा ली ना? हाँ, 15 दिन में खा ली। मुझे विश्वास था हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं होगा तो कहीं से नहीं होगा। मेरा आईवीएफ भी करवाऊंगी तो वो भी फेल ही होगा, मुझे इतनी उम्मीद थी वहाँ से। मैं तो इतनी जांचें करवा ली कि मैंने 200-300 तो रिपोर्टें हो गई है मेरी। 200-300 रिपोर्टें? हर महीने में 8-9 जांचें करवाती थी। मेरे हाथ काले पड़ जाते थे, इतना ब्लड निकलता था। 8-9 जांचें तो हमेशा होती थी। बड़ा पेनफुल प्रोसेस से गुजर चुकी हो। बहुत बहुत। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरा ऐसे नॉर्मल बच्चे हो सकता है। मैं यहाँ आई, मुझे तो 3-4 दिन के अंदर में मैं यहाँ आ गई। 10 को वीडियो देखी और 14 को घर से निकली, 15 को यहाँ आ गई। फिर यहाँ से गई 2 दिन बाद तो मेरा 17-18 को पीरियड आया। मैं यहाँ से गई, तभी से दीपक 16 को यहाँ से गई तो वही तभी दीपक बाती करने लगी, दोनों टाइम मारती। उसके बाद मैं गई तो फिर मेरा पीरियड आ गया 18 को। तो फिर 1 हफ्ते बाद फिर मैं पूजा चालू ये करते थे, दोनों टाइम ये भी आरती करते थे, पूजा करते थे। फिर मैं सही हो गई तो मैं फिर करने लगी। मैं तो बाबा से बोल दी थी, बाबा आपको मुझे देना ही होगा, नहीं तो मुझे ले लो, मुझे नहीं इस दुनिया में रहना, मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ। 4 साल में ही? 4 साल में मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ देते, मुझे ऐसे ऐसे होता तो मैं दिन भर कुछ खा नहीं पाती थी। ऐसे होता जैसे कड़ा चीज हो गया, काकर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, ऐसी चीजें मुझे उल्टी हो जाती थी। ऐसी दवाई मुझे इतनी कफे बनने लगती थी ना, वो हार्मोन्सों की दवाइयाँ से मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी। मैं तो थक जाती थी दिन भर में। क्या करती हो सुमन? घर पे ही रहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं करती। सुनील, आप क्या करते हो? प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आईवीएफ का बजट था तुम्हारे पास? अभी तो नहीं था, लेकिन करना ही था। चलो, बच गई? बच गई बाबा, उस पेनफुल से तो बच गई। लेकिन मैं आईवीएफ भी करवाती ना तो नहीं होता, मुझे तो यकीन था उसमें भी कि नहीं होएगा, मेरा बच्चा नहीं होगा ऐसे नॉर्मल, ऐसे आईवीएफ से भी नहीं होगा। मुझे लगता था कि ऐसे 2-2 महीने पे कोई ना दिक्कत आ जाती थी। 2 महीने में कभी सिस्ट दिख जाता था, तो कभी कुछ दिख जाता था, तो कभी फोलिप दिख जाता था। मैं कि 2-2 महीने में मेरे को रोग बन जा रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है डॉक्टर। वो भी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, गायनी की सबसे बड़ी डॉक्टर थी, डॉक्टर में नहीं कमी थी, हर एक जांच करती थी, हर एक चीज करती थी, फिर भी नहीं होता था। तो फिर कहाँ कमी थी? पता नहीं कहाँ कमी थी। फिर इस बाबा के दरबार की कमी थी, यही मिले, फिर मेरा हो गया 1 ही महीना में। मैं तो दोनों टाइम पूजा आरती, मैं अपने घर में सबसे लेट सो के उठती थी। और जब से मैं यहाँ से आई सबसे पहले उठती थी, नहाना धोना पूजा करना, आधे घंटे 25 मिनट इनके पूजा करती थी, उसके बाद मैं खाना बनाने जाती थी। अच्छा, तो आप पूरे आलसी थे, लेट ही सोते और लेट ही उठते? नहीं, मैं दिन में सोती ही नहीं थी, बस मैं रात में सोती थी तो सुबह तक सोती थी 6 बजे तक। तब
यहाँ से जब मैं देख ली पूजा करना था तो मैं 4 साढ़े 4, मुझे तब नींद ही नहीं आती थी, 3 ही बजे जग जाती थी, 4:30 बजे जग, फिर उठती थी, नहाती धोती थी, पहले पूजा करती थी, तब खाना बनाने में नीचे आती थी। जैसे मैं बताता हूँ कि समय से उठें, समय से सोएं, भोजन भी समय पे करें, वो सारा फॉलो किया? सारा फ्लो किया, बस एक मीठा नहीं फ्लो हो पाया, वो तो मैं सारा खाती रह गई पूरे महीने। मीठे में क्या खाती हो? मिठाई बना के? मिठाई और उसे खीर हलवे ये सब मुझे बहुत पसंद है। बाबा को भोग लगाती थी, मैं शनिवार का व्रत भी करती थी उस महीने से, तो इनको बनाती थी, इनको लगा देती थी, तब भी मैं कुछ अपने मुंह में डालती, दिन भर वैसे ही रहती थी। नहीं ज्यादा बताओ मत, तुम्हें कोई देखेगा तो वो भी मीठा खाएगी। मेरे से मीठा नहीं भर पाता था, हफ्ते में तो 3-4 दिन हो ही जाता था। तो फिर मेरे लिए मिठाई लाई, उसको भी चक्की लाई होगी। नहीं नहीं बाबा, मीठा तो देखते ही मन चल ही जाता है, तो फिर थोड़ी बहुत तो खा गई होगी सबरी की तरह। सबरी ने सारे झूठे बेर दिए थे राम जी को, तुम भी हो सकता है चक्के लाई हो। नहीं मुझे मीठा नहीं, मुझे मीठा शुरू से पसंद है। हाँ चलो देव, इसको खोल के देखना, इसने कोई चक्की खा के तो नहीं रखी हुई। चलो फल भी लाई, देखो।